बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चिकन हॉट एंड सोर वाइट सूप, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। मेरी ये चैनल पर फर्स्ट रेसिपी है सूप की। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी, तो यहाँ मैंने लिया है जी सबसे पहले एक पैन। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जी ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ, आप चाहे तो दूसरा कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ऑयल शामिल किया है 2 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल शामिल किया है, यानी 2 बड़े चम्मच तेल के शामिल किए हैं। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन चॉप करके यानी बारीक काट कर अदरक लहसुन का 1 बड़ा चम्मच बनाकर इसके अंदर शामिल किया है। अदरक लहसुन यानी जिंजर गार्लिक चॉप करके 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब हम इसे सौते करेंगे जी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब इसकी खुशबू आने लगेगी फिर हम दूसरी चीज़ों को शामिल करेंगे। अब हम इसे 1 मिनट फ्राई कर लेते हैं। जी, तो यहाँ देखिए 1 मिनट अच्छी तरह मैंने लहसुन और अदरक को फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ स्ट्रिप्स में यानी बारीक जो है वो चिकन को कट कर लिया है। बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ मैं 100 ग्राम के करीब, यानी 100 ग्राम बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स में कट करके इसके मैंने अंदर ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। जब ये चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तो एक बड़ी ही मज़ेदार सी अदरक लहसुन और चिकन की खुशबू आने लगेगी। तो फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसका जितना भी एक्स्ट्रा चिकन का पानी होगा वो सब ड्राई कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर, ग्रीन चिली चॉप 2 शामिल की हैं मैंने इसके अंदर। बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और बहुत अच्छा हरी मिर्च का फ्लेवर भी आएगा इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी चिकन स्टॉक। 2 चिकन क्यूब लेकर मैंने यहाँ 4 कप पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिए हैं, क्योंकि अगर आपके पास चिकन स्टॉक ना हो तो आप इस तरह से चिकन स्टॉक को रेडी कर सकते हैं। 4 कप पानी के अंदर मैंने 2 चिकन क्यूब डालकर उसकी यखनी बनाई है। आपके पास अगर दूसरी यखनी हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी पाउडर मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं शामिल करूंगी जी सफ़ेद मिर्च। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद मिर्च का शामिल करूंगी। इनकी जितनी भी इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी होगी वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, यहाँ मैं स्क्रीन पर भी राइट कर दूँगी। मैंने इसके अंदर सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और नींबू का रस शामिल किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी दूसरे इंग्रेडिएंट, जिसमें है जी सोया सॉस। 2 बड़े चम्मच इसके अंदर मैं सोया सॉस के शामिल कर रही हूँ। आप इन अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी सिरका। सिरका भी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 बड़े चम्मच। बस जी फ़िलहाल इसके अंदर यही 2 चीज़ें जाएंगी। अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और अब हम इसे हाई फ्लेम पर रख देंगे जी बॉयल आने तक। जब तक बॉयल आएगा हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जी, तो यहाँ देखें जी अब इसको बॉयल आना शुरू हो चुका है। 2 मिनट में बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ कुछ वेजिटेबल्स, जिनमें गई है जी बंद गोभी 1 कप, गाजर आधा कप, और जाएगा इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स यानी हरा धनिया और हरा प्याज आधा कप। हरा धनिया और हरा प्याज लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे सूप के अंदर। बस जी अब हमने इसे 1 मिनट अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी कॉर्नफ्लोर स्लैरी, इसको थिक बनाने के लिए। कॉर्नफ्लोर स्लैरी हम इसलिए शामिल करेंगे कि हमारा सूप जो है वो थिक हो सके। 1 बड़ा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर का लेकर उसके अंदर 3 चम्मच जो है पानी डालकर एक अच्छी सी स्लैरी बना रही है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे। जितना थिक आपको चाहिए होगा उतना ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे और डालते जाएंगे। देखिए मुझे अभी ये कम लग रहा है तो इसलिए मैं अब इसके अंदर ये सारा शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो इस सूप को आप 1 हफ़्ता रख भी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको कॉर्नफ्लोर नहीं शामिल करना। वैसे ही आप इस सूप को रेडी करके रख लीजिएगा, और जब आपको जितनी ज़रूरत हो उस मुताबिक लीजिए और कॉर्नफ्लोर शामिल करके इंजॉय कीजिए। जी, तो यहाँ देखिए जी सूप हमारा थिक हो चुका है। तो 2 अंडे फेंट कर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से फेंट कर अंडों को शामिल करेंगे। जी, तो अब हम इसको बस मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पर कर दिया है जी ऑफ़। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जो है चिकन हॉट एंड सॉस वाइट सूप जो है वो तैयार हो चुका है। इसका फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, इसकी लुक कितनी डिलीशियस लग रही है और ये थिक भी हो चुका है। बस जी कितना सिंपल और इजी मैंने आपके साथ ये सूप शेयर किया है, और एक बार आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनेगा ये। तो चलिए आइए डिश आउट करते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी फाइनल लुक हमारे चिकन हॉट एंड सोर वाइट सूप की, और मैंने इसके ऊपर डाला है जी हॉट सॉस थोड़ा सा। और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।